हेलो माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th में मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करा रहा था। मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंने प्रूव कराया था बाय ग्राफिकल मेथड। तो आज मैं आपको प्रूव कराने वाला हूँ बाय कैलकुलस मेथड। बाय कैलकुलस मेथड प्रूव कराने से पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे जो आपका यूज होगा इंटीग्रेशन एंड लिमिट का यूज होगा, जो कि आपको आना चाहिए। मैं करके दिखाता हूँ आपको। इंटीग्रेशन तो आपको मैंने सिखाया था लास्ट वीडियो में, और लिमिट कैसे लगाते हैं ये भी आपको बता दे रहा हूं। जैसे आपको दे रखा है डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू बी टी स्क्वायर प्लस सी टी। तो यहां से डी एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा बी टी स्क्वायर इंटू डी टी और प्लस सी टी इंटू डी टी। ठीक है, तो यहां पे जो इंटीग्रेशन होगा इस साइड डी टी के रिस्पेक्ट में होगा, तो dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो t वाले टर्म का इंटीग्रेशन होगा। बाकी जो आपको टर्म होगा वो आपको क्या होगा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म। तो बेटा इंटीग्रेशन करते हैं बोथ साइड। यहाँ पे बेटा dx का इंटीग्रेशन होगा, तो dx का इंटीग्रेशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे x dx दे रखा है, x दी तो x पावर क्या लिख देंगे 0। ठीक है, x पावर 0 dx इक्वल b कांस्टेंट टर्म है बेटा, b बाहर आएगा क्योंकि यहाँ dt दे रखा है। dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो यहाँ t रहेगा, t स्क्वायर dt प्लस यहाँ c कांस्टेंट टर्म बेटा बाहर आएगा t इंटू dt। मैंने कहा था इंटीग्रेशन का रूल होता है बेटा। इंटीग्रेशन का रूल क्या होता है कि जब इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर में एक ऐड होता है। आफ्टर एडिंग द पावर जो आपके आती है उसको किसमें कर देते हैं, डिवाइड में। तो यहाँ करते हैं, इसका जब इंटीग्रेशन होगा पावर बेटा कितनी यहाँ पे x पावर 0, तो कितना हो जाएगा x पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 इक्वल टू b। t पावर बेटा यहाँ पे कितना है 2, तो पावर में एक ऐड होगा t 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। बताया था मैंने इंटीग्रेशन जब होता है पावर में एक प्लस हो जाता है, प्लस होने के बाद जो पावर आती है किसमें आ जाती है डिवाइड में। प्लस c पावर में एक ऐड होगा 1 प्लस 1 है ना यहाँ पे, और नीचे क्या आएगा 1 प्लस 1। ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। और प्लस कोई कांस्टेंट टर्म आ जाता है आपका, क्या आता है मान लीजिए डी कोई कांस्टेंट टर्म आ गया, तो 0 प्लस 1 क्या आएगा 1 और 0 प्लस 1 क्या आएगा 1, तो x पावर 1 अपान 1 क्या आ जाएगा बेटा x। b 2 1 3 t पावर 3 अपान बेटा 3 प्लस 1 1 2 यानी t पावर 2 अपान 2 प्लस d। ये आपका क्या हो गया इंटीग्रेशन। क्या हो गया बेटा इंटीग्रेशन। अब लिमिट की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा था ये टर्म जो दे रखा है, अगर यहाँ बात करते हैं लिमिट की, तो लिमिट जैसे हम लेते हैं यहाँ पे लिमिट 0 से लेके t, 0 से t, 0 से t, 0 से t, लिमिट अगर लेते हैं 0 से t, तो जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ क्या था ये 0 से t, यानी लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t होगा। लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट क्या होगा t, 0 से लेके t तक। तो लिमिट कब अप्लाई होती है, जब इंटीग्रेशन आपका हो जाता है। इंटीग्रेशन हो गया तो अब लिमिट अप्लाई करेंगे हम लोग। अब क्या अप्लाई करेंगे बेटा लिमिट, तो कांस्टेंट टर्म जो है बाहर आ जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म क्या है b और 3, तो b अपॉन 3 आपको बाहर आ गया, तो t पावर 3 के पावर सॉरी लिमिट लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t प्लस यहाँ कांस्टेंट टर्म बेटा क्या है c अपॉन 2 t स्क्वायर और 0 से लेके t। अब जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो पहले आपकी t की जगह आएगी अपर लिमिट b अपॉन 3 t पावर 3 माइनस लगेगा, फिर t ये क्या आएगा लोअर लिमिट क्या है 0 प्लस सेम यहाँ पे आएगा c अपॉन 2 t की आएगी आपकी अपर लिमिट तो t स्क्वायर माइनस t ये फिर क्या आएगी लोअर लिमिट प्लस d। अब सॉल्व कर दो, यहाँ क्या आएगा ये 0 हो गया तो क्या आएगा bt पावर 3 अपॉन 3 ct स्क्वायर अपॉन 2 प्लस d। अब आपको एग्जांपल से और समझाते हैं। जैसे दे रखा होता आपका इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यू ये आती bt की पावर 2 अपॉन 2, तो इसमें लिमिट अगर ऐसे अप्लाई करनी होती लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3, तो यहां लिमिट उसी पे अप्लाई होती है जिसके रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया है। हमने t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है तो लिमिट केवल t पे अप्लाई होगा। t के अलावा अगर कोई वहां पे टर्म दे रखा है t के साथ कोई अगर वैल्यू मल्टीपल में है वो आपको क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो b अपॉन 2 आपको क्या हो जाएगा कांस्टेंट b अपॉन 2 आ गया बाहर। अब जो लिमिट अप्लाई होगी t पे, क्यों मैंने बताया t के रिस्पेक्ट में मैंने क्या किया इंटीग्रेशन, तो लिमिट अप्लाई करते हैं। t के हम लोग क्या करेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो b अपॉन 2
3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 2 स्क्वायर कितना आएगा 4। तो इस प्रकार आप लोग सॉल्व कर लेंगे। आपने लिमिट अप्लाई कैसे करते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो कहां पे आएगा टी क्या आएगा 3 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 2 का होल। तो मैंने आपको इंटीग्रेशन लिमिट इसलिए बताया क्योंकि जो मैं अब मेथड बताने वाला हूं बाय कैलकुलस मेथड, जो मैं इक्वेशन बताने वाला हूं उसमें इसका यूज है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अब मैं बाय कैलकुलस मेथड आपको मोशंस की इक्वेशन प्रूव कराने वाला हूं। पहली इक्वेशन जो आपकी आएगी कैसे है, ध्यान देखिए। मुझे पता है a इक्वल टू होता है dv अपॉन dt, होता है ना बेटा, हमें सबको पता है। पहली इक्वेशन प्रूव कराएंगे v इक्वल टू क्या होता है बेटा u प्लस at। मैं पहली इक्वेशन प्रूव कराने वाला हूं और जरा ध्यान देखिएगा बेटा, मुझे पता है v इक्वल टू u प्लस a इक्वल टू होता है dt dv अपॉन dt। तो यहां से बेटा अगर हम बात करें dv इक्वल टू क्या होगा a इंटू dt, ठीक है। dv इक्वल टू हो जाएगा a इंटू dt। अब मैं बोथ साइड क्या कर दूंगा इंटीग्रेशन कर दिया बेटा। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे dv यहाँ पे v नहीं है, तो v नहीं है तो हम क्या लिख देंगे v पावर 0 dv। a कांस्टेंट है, a बाहर आएगा। यहाँ पे भी t नहीं क्योंकि dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो t होना चाहिए, t नहीं तो क्या लिख देंगे यहाँ t पावर 0 dt। याद रखना जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं वो वैल्यू अगर वहां नहीं होती है तो उसके पावर क्या लिख देते हैं 0, ठीक है। तो यहाँ dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे थे, यहाँ t नहीं तो t पावर क्या लिख दिया 0। यहाँ dv के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो v नहीं है तो यहाँ क्या लिख दिया v पावर 0। अब मुझे पता है जो मेरी वेलोसिटी होती है वो इनिशियल टू फाइनल होती है। इनिशियल क्या होती है u और फाइनल क्या होगी, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी आपकी u और अपर लिमिट क्या हो जाएगी v। सेम टाइम 0 से स्टार्ट होगा, 0 से लेके t तक, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। सेम यहाँ पे वेलोसिटी क्या है आपकी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी u, फाइनल क्या होगी। आप इंटीग्रेशन करेंगे v पावर 0 तो इंटीग्रेशन क्या होगा 0 प्लस 1 अपान नीचे 0 प्लस 1। मैंने बताया था इंटीग्रेशन क्या करते हैं पावर में एक ऐड हो जाता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट इक्वल टू a। t पावर 0 इंटीग्रेशन होगा t पावर 0 प्लस 1 अपान 0 प्लस 1, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t, ठीक बेटा। 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ आएगा v पावर 1 अपान 1 u से v, मतलब लोअर लिमिट u अपर लिमिट v। a यहाँ क्या आएगा t पावर 1 अपान 1 0 से t। बहुत ध्यान से ना बेटा, बहुत ध्यान से यहाँ पे। अब यहाँ पे तो v बचेगा केवल आपका, लोअर लिमिट u अपर लिमिट v, a t से लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। लिमिट अप्लाई करते हैं, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो पहले आएगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बताया था पहले से अपर लिमिट माइनस लगेगा फिर लोअर लिमिट, ठीक। सेम यहाँ पे पहले t आएगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। v माइनस u इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा at। अब u को उधर ले जाएंगे तो v इक्वल क्या आएगा u प्लस at। ये आपकी फाइनल इक्वेशन बाय कैलकुलस मेथड प्रूव हो गई। तो ये इसमें मैंने बताया था इंटीग्रेशन का बहुत कायदे यूज होना है। तो इंटीग्रेशन और आपको अगर इंटीग्रेशन और लिमिट आती होगी तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आप अपने मैथ के टीचर से कांटेक्ट करिए। अदरवाइज मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, जितना मेरी तरफ से वो मैंने आपको आउटपुट दिया है, ठीक है। और फिर भी नहीं आता मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। चलो नेक्स्ट प्रूविंग की ओर चलते हैं हम लोग। प्रूव कराऊंगा सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन आपकी बेटा क्या होती है, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ये आपकी सेकंड इक्वेशन होती है, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन मुझे प्रूव करानी, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, मुझे पता है v इक्वल टू क्या होता है ds अपॉन dt, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट छोटा सा टाइम, आपकी क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां से बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ds इक्वल टू क्या आएगा बेटा v इनटू dt, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए बेटा, क्या सेकंड इक्वेशन में v होता है, नहीं होता ना, सेकंड इक्वेशन में कहीं v नहीं। तो हम जहां पे v लिखा हुआ वहां v ये क्या लिख देंगे u प्लस at लिख देते हैं। ds इक्वल टू v जे लिख दें हम लोग u और प्लस at इनटू dt। ds इक्वल टू मल्टीप्लाई करो u इनटू dt प्लस at इनटू dt, ठीक बेटा। dt मल्टीप्लाई करें u इनटू dt at इनटू dt, इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक बेटा। तो यहाँ पे s नहीं है तो हम लिख देंगे s पावर 0 ds। यहाँ पे u कांस्टेंट हो गया बाहर आएगा, dt है और t नहीं है तो t पावर क्या लिख देंगे 0 dt प्लस यहाँ पे t है तो एक बाहर निकालेंगे t इंटू dt, ठीक है। यहाँ पे ds है
क्या है ds लिमिट क्या होगी 0 से लेके s तक। यहाँ पे t है dt यानी 0 से लेके t तक, यहाँ पे t है 0 से लेके t तक। ठीक है यार, अगर सिंपल सा तरीका बताते हैं, आपका अगर dv आता है, क्या आता है dv, तो इसकी लिमिट लेंगे हम लोग इनिशियल लोअर लिमिट u, अपर लिमिट क्या लेंगे v। अगर dt आता है लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t, अगर ds आता है तो लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट s। सिंपल सा तरीका याद रखेंगे आप। ठीक है, जब dv दे रखा हुआ लोअर लिमिट u अपर लिमिट v, dt दे रखा हुआ लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t, ds दे रखा लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट s। चलो ठीक है, खैर ये आपको समझ में आ गया होगा। और अब आगे बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो s पावर 0 और प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, लिमिट क्या होगी 0 से s तक, यानी लोअर 0 अपर s। u मेरा बाहर कांस्टेंट टर्म है, t पावर 0 का इंटीग्रेशन होगा t पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t प्लस a। यहाँ 1 पावर है तो इंटीग्रेशन होगा तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। बहुत ध्यान देना बेटा, यहाँ पे 0 प्लस 1 क्या आएगा 1, 0 प्लस 1 क्या आएगा 1, यानी s ही बचेगा, s लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट s इक्वल टू u 0 प्लस 1 क्या आएगा 1, 0 प्लस 1 क्या आएगा 1, तो यहाँ बचेगा t 0 से लेके t तक, प्लस यहाँ बेटा आएगा a और 1 प्लस 2 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 क्या है 2, तो t पावर 2 अपॉन 2 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। अब लिमिट अप्लाई करते हैं। ठीक बेटा, तो लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ क्या आएगा s माइनस 0, यहाँ u लिमिट अप्लाई करेंगे t माइनस 0 प्लस a, यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो पहले आएगा t की जगह t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस फिर 0 अपॉन 2, ये आपकी लिमिट अप्लाई हो गई। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो s इक्वल टू s में 0 जाएगा क्या आएगा s ut और u इंटू 0 क्या है 0, काम खत्म। इसका उल्टा करेंगे a स्क्वायर अपॉन 2 और a इंटू 0 क्या होगा 0, तो s इक्वल क्या आ गया ut प्लस 1 अपॉन 2 a स्क्वायर बाई कैलकुलस में आपकी सेकंड इक्वेशन भी प्रूव हो गई। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। आप ध्यान रखना है बेटा, आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन और लिमिट में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप प्रैक्टिस कर लेंगे, एक बार प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से आएगा। ध्यान देंगे, मैं फिर से बताता हूँ, मुझे पता है वेलोसिटी इक्वल क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो v इक्वल क्या है ds अपॉन dt। ठीक है, तो जहां v लिखा हुआ था वहां मैंने लिख दिया ds अपॉन dt, क्लास मल्टीप्लाई कर दिया ds इक्वल क्या है v dt। ठीक है, मुझे पता है सेकंड इक्वेशन में आपको v नहीं होता है बेटा, सेकंड इक्वेशन में v है नहीं है, तो v नहीं है तो v को वहां से रिमूव करेंगे। रिमूव कब होती कोई वैल्यू, जब उसके इक्विवेलेंट पे वैल्यू रखेंगे, तो v लिख देंगे u प्लस at into dt, मल्टीप्लाई कर दो ds इक्वल टू u dt प्लस at into dt। अब मुझे पता है जिसके अकॉर्डिंग मुझे इंटीग्रेशन करना है, जिसके रिस्पेक्ट करना है वो वैल्यू होनी चाहिए। या ds के अकॉर्डिंग हो रही थी, यानी ds के रिस्पेक्ट हो रही थी, s नहीं तो s पावर 0 ds, u dt के रिस्पेक्ट कर t पावर 0 dt, a है यहाँ पे a कांस्टेंट टर्म होगा, t है तो t ही रहेगा यहाँ पे dt, इंटीग्रेशन कर देंगे, देन आफ्टर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार सेकंड इक्वेशन भी प्रूव है। चलो आगे बात करते हैं लोग। बाय कैलकुलस में मुझे तीनों इक्वेशन प्रूव करनी है। मैंने दो आपको इक्वेशन बता दी है और तीसरी बहुत इजी इक्वेशन है, वो कैसे करना वो भी आप ध्यान से देख लीजिए। हमें पता है a इक्वल टू क्या होता है, तीसरी इक्वेशन पहले होती क्या, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होती है ना बेटा। ठीक है बेटा, ये होती है। तो मुझे पता है a इक्वल बेटा क्या होता है dv अपॉन dt भी होता है। ठीक है बेटा, मुझे a दे रखा है यहाँ पे है, v है लेकिन यहाँ dt नहीं है, तो t नहीं है, t को रिमूव करना है, कोई बात नहीं रिमूव नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे s भी तो बेटा है, तो s से तो हम क्या करेंगे बोथ साइड ds से क्या कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई, बोथ साइड। मुझे पता है a इक्वल टू होता है dv अपॉन dt और बोथ साइड हमने ds से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या आ जाएगा a ds इक्वल टू, इसको यहां लिख दे और इसको यहां लिख दे, कोई दिक्कत, यहां ds अपॉन dt लिख दे और यहाँ पे dv लिख दे, कोई दिक्कत बेटा। था मेरा dv अपॉन dt, लेकिन मल्टीपल हमने ds से इधर भी किया इधर भी किया, दोनों साइड में किया है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे इक्वेशन में बैलेंस है। जहां dv हमने लिख दिया ds अपॉन dt इनटू dv। ठीक है, मुझे पता है v इक्वल क्या होता है बेटा ds अपॉन dt, जहां ds अपॉन dt लिखा हुआ क्या लिखते हैं हम लोग v, तो ds अपॉन dt लिख देंगे हम लोग v, तो a इनटू ds इक्वल टू v इनटू dv। बहुत ध्यान सुनना बेटा, अब इंटीग्रेशन करने का टाइम आ गया है।
मैंने कर दिया बोथ साइड इंटीग्रेशन। मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट पर टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, तो ds अपॉन dt क्या लिया मैंने अभी, तो इंटीग्रेशन होगा बोथ साइड होगा, ये कांस्टेंट हो गया बाहर हो गया, s ds के रिस्पेक्ट में होता है s नहीं s पावर 0 ds इक्वल टू लिमिट 0 से लेके s तक v dv, यानी इंटीग्रेशन v को होगा क्योंकि dv रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लिमिट क्या होगी इनिशियल टू फाइनल v इनटू dv। चलो इंटीग्रेशन करते हैं, s पावर 0 की इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, सबको पता है लिमिट 0 से लेके s तक, यहां करेंगे पावर 1 है तो क्या हो v 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 u से लेके v तक, ठीक है। लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं, a s पावर 0 प्लस 1 क्या आएगा 1, 0 प्लस 1 क्या आएगा 1, तो यहाँ बचेगा s ही 0 से लेके s तक, यहाँ क्या आएगा v स्क्वायर अपॉन 2 लोअर लिमिट u अपॉन लिमिट v, ठीक है। लिमिट अप्लाई करते हैं a s माइनस 0, यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे बेटा एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा as a इंटू 0 क्या आएगा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ एलसीएम आएगा 2, बचेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर कुल क्या आएगा 2as, u स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो v स्क्वायर कुल क्या आएगा u स्क्वायर प्लस 2as। मेरी ये इक्वेशन थर्ड इक्वेशन बाई कैलकुलेटर भी प्रूव हो गई। तो मुझे मोस्टली याद क्या रखना है, तीनों इक्वेशन प्रूव करने के लिए मुझे दो चीजें याद रखनी है, एक याद करके रखना है a इक्वल टू होता है dv अपॉन dt, और दूसरा याद करके रखना है एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, और दूसरा याद रखना है v इक्वल टू ds अपॉन dt। तो इन दोनों चीजों से आप लोग तीनों इक्वेशन प्रूव करें। थैंक यू क्लास, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करें।